हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बताए थे आपको, हम पर डे आपकी क्लासेस लेके आते हैं। तो जिसमें कल हम आपको 4.2 तक हल करवा दिए थे और उम्मीद है कि आपको हमारे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो आज हम अगला आपको पढ़ाएंगे 4.3। तो 4.3 में है कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यही है। तो सबसे पहले हम उस दिन बताए थे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, मूल संभव होगा, इनका हल समीकरण का निकाल सकते हैं कि नहीं। जब हम आपको पहला परिचय बताए थे द्विघात समीकरण का, तो उसी में व्यवस्थित ढंग से आपको पूरी तरह विस्तार पूर्वक समझाए थे। एक बार हम रिवाइज करवाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप का कोई भी समीकरण अगर आपको दिया है द्विघात में, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए बी व सी का क्या निकालते हैं, मान। क्या करते हैं भाई, जो भी समीकरण दिया होगा उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमें ए बी व सी का क्या पता चलेगा, मान। जब मान पता चल जाएगा तो हम निकालते हैं विभेद कर डी। डी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से डी के 3 मान निकल के आएंगे। डी का एक मान होगा 0 के बराबर, डी का एक मान होगा 0 से बड़ा, डी का एक मान होगा 0 से छोटा। भाई किसी भी हम संख्या के मान को 3 प्रकार से निकाल सकते हैं, या किसी की भी जब हम तुलना करते हैं तो 3 प्रकार से होगा। एक कब, या तो 0 के बराबर हो सकता है, दूसरी कंडीशन या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 से छोटा हो सकता है। इसी प्रकार जब हम d का मान निकालते हैं तो d का मान या तो 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर आएगा, या तो d का मान 0 से बड़ा आएगा, या तो d का मान 0 से छोटा आएगा। 3 प्रकार से आएगा। अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तीसरा, अगर d का मान 0 से छोटा है तो कोई मूल संभव नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतना करना है आपको। एक बार समझेंगे, जब भी इस तरह की सवाल आए आपके साथ पेपर, मान के चलिए यहां से एक सवाल कंफर्म है पेपर में आए, तो सबसे पहला काम कि जो समीकरण दिया होगा उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। तुलना करने के बाद हम ए कामा बी कामा सी का मान निकाल सकते हैं। भाई ए बी सी का मान निकल जाएगा। जब ए बी सी का मान निकलेगा तो हम जानते हैं विभेद कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी की 3 कंडीशन होती हैं, डी या तो 0 के बराबर होगा, या डी 0 से बड़ा होगा, या डी 0 से छोटा होगा। अगर 0 के बराबर है तो 2 समान वास्तविक मूल होगा, अगर डी 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, अगर डी 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतने आपको करना है।
अब पहली सवाल है आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यही है पहली सवाल, यही है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यही करना है इसमें। तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो एक यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, यहाँ पे x² का गुणांक a है, तो a का मान क्या आ जाएगा 2, b का मान क्या आ जाएगा, और यहाँ पे x का गुणांक -3 है, यहाँ पे x का गुणांक b है, तो b का मान कितना आ जाएगा -3। और यहाँ पे अचर पद c है, यहाँ पे अचर पद 5 है, तो c का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पहला काम कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है, इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद a का मान आएगा 2, b का मान आएगा -3 और c का मान आएगा 5। अब यहां से देखेंगे तो d निकालेंगे, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहां से d बन जाएगा आपके पास, b का मान है -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 2 गुणे c का मान है 5। तो यहां से d बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यहां से d का मान कितना हो जाएगा -31। d का मान कितना आएगा -31 आएगा। अब लिखेंगे d छोटा है किससे 0 से, d छोटा है 0 से, अतः द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। ठीक, इतना करना है आपको। एक बार समझेंगे, आपको दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा 5। यहां से d बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac। अब रखेंगे b का मान कितना है -3 का स्क्वायर और 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5। हल करेंगे तो d का मान -31 आएगा। अब d 0 से क्या है छोटा है, अतः द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दूसरा है आपके पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यही दिया है भाई हमको। दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 दिया है। वही सेम काम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो a का मान 3, b का मान -4√3 और c का मान 4। ठीक, d निकालेंगे भैया। d बराबर क्या होता है, v² माइनस 4ac, यही होता है। तो d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, गुणे √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 4 तियाई 12 चौक 48 आ जाएगा। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 48 माइनस 48, तो d का मान क्या आ जाएगा, 0 के। d का मान किसके बराबर आएगा, 0 के। d का मान 0 के बराबर है। अब यहां हम लिखेंगे d बराबर है 0 के, अतः समीकरण के दो समान वास्तविक मूल होंगे। इतना करना है। अब जब मूल वास्तविक होंगे तो उन्हें ज्ञात भी करना, उनका अस्तित्व अगर है तो उन्हें निकालना है। तो यहां से हम जानते हैं भैया, x बराबर श्रीधराचार्य से अगर देखेंगे तो श्रीधराचार्य से देखेंगे तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d के बराबर होता है, और बटे 2a। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटे 2a, या d की जगह कभी कभी b² माइनस 4ac लिखा रहता है, यही तो होता है, b² माइनस 4ac लिखा रहता है। अब इस पे हम मान रखेंगे तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, -b का मतलब है आपके पास -4√3, ये बन जाएगा +4√3 और प्लस माइनस 0 बटे 2 गुणे a का मान कितना है, 3 है। हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, एक बनेगा 4√3 बटे 6 और दूसरा भी बनेगा 4√3 बटे 6। इसको सरल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2√3 बटे 3 आएगा और दूसरा भी 2√3 बटे 3 आएगा। हो सकता है आपको परमीकरण कर दिया हो, यहाँ से √3 को लिख सकते हैं √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, या यही लिख के आप छोड़ सकते हैं। तो यहां से बनेगा, अतः समीकरण के मूल 2√3 बटे 3 व 2√3 बटे 3 दो समान वास्तविक मूल होंगे। इतना करना है आपको, एक बार समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद a का मान 3 आएगा, b का मान -4√3 आएगा और c का मान 4 आएगा। अब d बराबर होता है v² माइनस 4ac, तो यहां से d बराबर -4√3 का स्क्वायर
-4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 4। हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -4 तिहाई 12 चौक 48 आएगा। एक आ जाएगा 16 तिहाई 48 प्लस में और -48, ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, डी का मान 0। डी बराबर है किसके, 0 के। अतः समीकरण के दो समान वास्तविक मूल होंगे। अब अगर उनका अस्तित्व है, अगर मूल ज्ञात करना संभव है तो उन्हें निकालना भी है। तो हम जानते हैं x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a। b का मान कितना है, b का मान हमारे पास है -4√3। यहाँ पे रखेंगे, माइनस पहले से है तो प्लस में हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस d का मान हो जाएगा 0 और बटे 2 गुणे a का मान 3 है, 3 दूनी 6। हल करेंगे तो x का दो मान आएगा, एक 2√3 बटे 3 आएगा, दूसरा भी 2√3 बटे 3 आएगा। अतः समीकरण के मूल 2√3 बटे 3 व 2√3 बटे 3 होंगे, दोनों समान वास्तविक मूल होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा है आपके पास 2x² -6x + 3 बराबर 0, यही है। सेम वही काम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3 आ जाए, यही आएगा। तो यहां से d निकालेंगे, d बराबर होगा b² -4ac। तो यहां से d का मान आ जाएगा, b का मान -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3। तो यहां से d बराबर कितना आएगा, -6 का स्क्वायर 36, -4 दूनी 8 त्रिक 24 आ जाएगा। तो यहां से d का मान कितना आएगा, 12। d का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब लिखेंगे d बड़ा है किससे, 0 से। अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बस इतना करना है। अब अगर उनके मूल संभव है, भाई अगर d का मान 0 से बड़ा है तो उसका अस्तित्व है। अब हमें मूल भी निकालना है, तो यहां से हम जानते हैं d बराबर क्या हो, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d और बटे 2a रखेंगे। तो यहां से x बराबर b का मान -6 है और यहां भी माइनस है, ये दोनों माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, प्लस माइनस d का मतलब 12 बटे 2 गुणे a का मान 2। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 में से 4 गुणे 3 होगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2√3 बटे 4। तो हल करेंगे तो x बराबर 2 यहां से कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 बचेगा। भाई 2 कॉमन करेंगे या ऐसे एक स्टेप और बढ़ जाए, 2 कॉमन करेंगे, बचेगा आपके पास 3 प्लस माइनस √3 और बटे 4। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा।
ये बन जाएगा यही आपके पास। अभी दुई प्रकार से हो जाएगा। एक तो x बराबर क्या बन जाएगा 3 प्लस √3/2 और दूसरा x बराबर 3 माइनस √3/2। यही दो मूल इसके निकल के आएंगे। बस इतना ही करना है आपको। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उनके दो बराबर मूल हों। अब हम जानते हैं कि दो बराबर मूल होता है तो d का मान 0 के बराबर आता है। तो पहली सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा k और c का मान कितना आ जाएगा 3। हम जानते हैं d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब आपको दिया है कि मूल समान है, मूल बराबर है, अतः d बराबर 0 होगा। तो यहां से क्या बन जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0 की। b का मान k² माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो यहाँ से k² बराबर हो जाएगा 24 के। तो यहाँ से k का मान कितना हो जाएगा √24। तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 4। तो 1 4 का 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√6 आ जाएगा k का मान। एक बार समझेंगे भैया। तो सबसे पहले आपको दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से देखेंगे तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसको हम किससे तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा 2, b का मान k और c का मान 3। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। आपको दिया है कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब b की जगह क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3 होगा। अब इसका गुणा करेंगे तो k² बराबर 4 दूनी 8 त्रिक 24। ई माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस। तो यहाँ से k² बराबर 24 है, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट लग जाएगा तो k बराबर √24 हो जाएगा। अब यहाँ से k के दो मान आएंगे प्लस माइनस एक रूट 4 गुणे 6 होगा 24 का मतलब 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा 6 बचेगा तो k का मान हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, kx फिर x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 यही दिया है। इसको सरल करेंगे भैया, ये बनेगा kx² माइनस इसके साथ गुणा होगा तो 2kx बनेगा और प्लस 6 बराबर 0। अब इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना। तो यहां से a का मान k
बी का मान -2k और सी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो ए बी सी का मान पता हो गया। अब यहां से d बराबर होता है v² -4ac। मूल समान है, अतः d बराबर क्या होगा, 0 की। तो यहां से बन जाएगा b² -4ac बराबर 0 की। अब b का मान -2k का स्क्वायर -4 गुणे a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर -6 चौका 24k बराबर 0। ये बनेगा, यहां से आएगा आपके पास 4k स्क्वायर -24k बराबर 0। 4k कॉमन हो जाएगा, बचेगा k -6 बराबर 0। अब एक तो 4k बराबर हो जाएगा 0 और एक k -6 बराबर हो जाएगा 0। तो एक तो k का मान 0 आएगा और दूसरा एक k का मान क्या आ जाएगा, 6 आएगा। बस यही इतना आपको करना है। एक बार समझेंगे। सबसे पहले आपको दिया है kx ब्रैकेट में x -2 प्लस 6 बराबर 0, यही दिया है। तो यहाँ से kx स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करेंगे तो बनेगा kx स्क्वायर, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो -2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, k, b का मान क्या हो जाएगा -2k और c का मान क्या हो जाएगा 6। अब हम जानते हैं d बराबर होता है b² -4ac। तो मूल समान है, अतः d बराबर क्या होगा, 0। तो b² -4ac किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो रखेंगे तो -2k का स्क्वायर -4 गुणे a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर -6 चौका 24 के बराबर 0। तो यहाँ से 4k स्क्वायर -24 के बराबर 0। 4k कॉमन है दोनों में, तो 4k कॉमन किए, इसके पास बचा k और माइनस इसके पास बचा 6 बराबर 0। तो यहाँ से 4k बराबर 0, k -6 बराबर 0। तो एक तो k का मान 0 आएगा और दूसरा k का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस यही इतना आपको हल करना है। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई क्या मान लिया, x मीटर, और लंबाई क्या मान लिया, भाई लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दोगुनी हो तो 2x हो जाएगा, यही होगा। फिर बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे प्रश्नानुसार।
तो बाग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो बाग के क्षेत्रफल में क्या आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 800 के। तो लंबाई का मान 2x गुणे चौड़ाई का मान x बराबर 800। तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर 800। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 का गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 400। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 400। एक्स का मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 20। तो माइनस में भुजा की लंबाई हो नहीं सकती है भाई, चौड़ाई और लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, तो माइनस 20 छोड़ देंगे, एक्स का मान प्लस 20 रखेंगे। अतः बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर ओ 20 मीटर और बाग की लंबाई बराबर 2 गुणे 20 कितना आ जाएगा? 40 मीटर। बस इतना करना था आपको। एक बार समझेंगे, कह रहा है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर और बाग की लंबाई कितना हो जाएगी? चौड़ाई की 2 गुनी है तो 2x हो जाएगी। अब हमें पता है कि बाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में क्या आएगा? लंबाई आएगी और चौड़ाई आएगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 800। लंबाई का मान 2x और चौड़ाई का मान x, गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 800। 2 का गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा भाग हो जाएगा, तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 400। x का मान अंडर रूट 400 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 20। अब माइनस 20 और प्लस 20 आएगा, तो माइनस 20 तो होगा नहीं क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो x का मान प्लस 20 रखेंगे तो बाग की चौड़ाई कितना आ जाएगी? 20 मीटर और बाग की लंबाई कितना आ जाएगी? 2 गुणे 20, हल करेंगे तो 40 मीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु
बराबर, भाई हमें 20 दिया है, दोनों की आयु का योग, तो 20 में से यक्स को घटाएंगे, क्या बन जाएगा 20 माइनस यक्स वर्ष, ये बन जाएगा। एक बार समझें, कह रहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस यक्स वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, एक की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा यक्स माइनस 4 का गुणनफल, दूसरे की आयु कितना है 20 माइनस यक्स है, तो 4 वर्ष पहले माइनस 4, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 48 के बराबर 48। देखेंगे समझेंगे, कह रहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 इसकी वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले यक्स माइनस 4, इसकी वर्तमान आयु 20 माइनस यक्स है, तो 4 वर्ष पहले 20 माइनस यक्स माइनस 4 हो जाएगा बराबर 48। तो यहां से हल करेंगे तो यक्स माइनस 4 गुणे 20 में से 4 घटाएंगे 16 आएगा, माइनस यक्स बराबर 48, गुणा करेंगे इसका इसके साथ तो 16 यक्स, फिर इसका इसके साथ तो माइनस यक्स स्क्वायर, फिर 4 का इसके साथ तो माइनस 16 चौका 64, फिर 4 का इसके साथ तो प्लस 4 यक्स बराबर 48, यही बनेगा। अब 16 यक्स और 4 यक्स जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 20 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर और माइनस 64 बराबर 48। सबको उधर उधर पक्षांतर करेंगे तो सब उधर जाएगा भैया, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 एक्स हो जाएगा, 48 माइनस में उधर जाएगा तो 64 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 64, 48 पहले से है ही आपके पास बराबर 0। अब यहां से देखेंगे तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स और 48 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1 6 4 10 1 11 112 हो जाएगा प्लस में बराबर 0। अब इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -20 और c का मान हो जाएगा 112। ये तो a b c का मान आ जाएगा। जब a b c का मान पता हो गया तो हम निकालेंगे d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से d बराबर b का मान -20 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे 112, तो d बराबर हो जाएगा 400 माइनस 448 आएगा, तो यहाँ से d का मान हो जाएगा -48। d छोटा है किससे 0 से, अतः समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। या कह सकते हैं समीकरण का हल ज्ञात करना संभव नहीं है। बस इतने करना है आपको। एक बार समझेंगे, कह रहा है कि दो मित्र हैं, दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है,
तो सबसे पहले माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले मित्र की 4 वर्ष पहले आयु x माइनस 4, दूसरे मित्र की 4 वर्ष पहले आयु तो 20 माइनस x वर्तमान आयु है, 4 घटाएंगे तो -4 बराबर 48। तो x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर 48। अब यहां से इसका गुणा करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4 बराबर 48। हल करेंगे तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पे ए का मान 1, बी का मान -20 और सी का मान 112। तो यहाँ से डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112। तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा 400 माइनस 448। हल करेंगे तो डी का मान -48 आएगा। डी छोटा है किससे? 0 से, अतः समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे या इसका हल ज्ञात करना संभव नहीं है। इतना करना है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या परिमाप 800 मीटर वो 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको दिया है, तो सबसे पहले माना पार्क की लंबाई x मीटर। ठीक, पार्क की लंबाई क्या है? x मीटर है और उसकी चौड़ाई y मीटर मान लें। पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो पहला परिमाप 80 मीटर दिया है, तो पार्क का परिमाप अस्सी मीटर। तो पार्क आयताकार है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। तो पार्क में आएगा 2, परिमाप में आएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो यहां से x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40। x बराबर हो जाएगा 40 माइनस वाई। इसको समीकरण 1 मान लें। अब उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? भाई हमें परिमाप पता है कितना दिया है, 80। अब ऐसे क्षेत्रफल निकाल लें। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400। तो क्षेत्रफल में क्या आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो लंबाई का मान कितना है? x गुणे चौड़ाई का मान y बराबर 400। यही है। अब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस वाई। तो यहां से बन जाएगा x गुणे वाई बराबर 400। x की जगह हम लिख सकते हैं, देखेंगे भैया समीकरण 1 से, तो x की जगह लिख सकते हैं 40 माइनस वाई। ये बन जाएगा 40 माइनस वाई और पहले से y है बराबर 400। गुणा करेंगे तो 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। तो इसको उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई और प्लस 400 बराबर 0। यही है।
अब इसका हल संभव है क्योंकि विविधकर निकालेंगे यहां से हम देखें तो d बराबर होता है v स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान 40 माइनस में इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 400। तो d बराबर हो जाएगा 4 चौक 1600 और माइनस 400। तो d का मान कितना आ जाएगा 1200। d बड़ा है किससे 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक, इतना पहले हम निकाल लेंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे भैया, तो 20 विषम में 400, तो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। y कामन करेंगे तो y माइनस 20 बचेगा और माइनस 20 कामन करेंगे तो यहाँ भी y माइनस 20 बचेगा बराबर 0। तो y माइनस 20 एक ब्रैकेट में और y माइनस 20 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहाँ से y का एक मान 20 आएगा और दूसरा भी y का एक मान क्या आ जाएगा 20। यहाँ थोड़ा हल करेंगे तो 40 का स्क्वायर 1600 और 4 चौके 1600 आएगा। तो यहाँ से d का मान किसके बराबर आएगा 0 के, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक, तो समझे भैया थोड़ा से। तो x गुणे y बराबर 400, हमें x का मान पता है, x की जगह हम लिख सकते हैं 20 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई गुणे वाई बराबर 400 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। तो यहाँ से इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में माइनस में इधर आएगा प्लस में, ई माइनस प्लस में उधर जाएगा माइनस में और 400 प्लस में ही रहेगा। गुणनखंड करेंगे तो y का मान क्या आएगा 20 आएगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो x का मान भी कितना आ जाएगा 20। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर आएगी। बस इतना करना है आपको, एक बार समझे। तो सबसे पहले माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। पार्क का परिमाप दिया है 40 मीटर की, तो परिमाप का मतलब है उसमें दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 40 आ जाएगा। y को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 40 माइनस वाई, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे। तो पार्क के क्षेत्रफल में क्या आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई का मान x गुणे चौड़ाई का मान y बराबर 400। अब y का मान रख देंगे यहाँ, x का मान रख देंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो 40 माइनस वाई गुणे वाई बराबर 400 बनाएंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो हल करेंगे तो y का मान 20 आएगा। जब y का मान 20 आएगा तो यहाँ पे रखेंगे तो x का मान भी 20 आ जाएगा। अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर व चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो ये था आपका प्रश्नावली 4.3। तो आज से द्विघात समीकरण भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है एनसीईआरटी। तो कल आपको मिलेंगी द्विघात से जितनी भी सवालें आपके एग्जाम 2024, 2025 और 2026 के बहुविकल्प में आई होंगी, तो कल हम उसको अच्छे से हल करवाएंगे।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।